तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने स्पेशली वीडियो लेके आया हूँ सैमसंग को लेके। तो स्पेशली आज मैं ऐसा डेमो दूंगा आपको कि जिसके बारे में आपको प्रॉपरली पता चल पाए कि मैं कौन सा एसी ले रहा हूँ और क्या क्या उसके फीचर है और कितने रूम साइज़ के लिए मेरे को लेना चाहिए और कितना पैसा मेरे को खर्च करना चाहिए। या फिर अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो अगर पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ तो वो बेटर एसी है या नहीं है। तो जब हम एसी खरीदने जाते हैं तो हमारे माइंड में एक रहता है कि यार एसी कौन सा लूँ, क्योंकि जब आप किसी शॉप में जाते हो तो वहाँ पे मल्टी ब्रांड एसी मिलते हैं। तो उसी के हिसाब से अगर मल्टी ब्रांड एसी आप देखते हो तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरे को आखिर एसी लेना ही कौन सा चाहिए। तो आज जो मैं आपको स्पेशली डेमो दे रहा हूँ सैमसंग का दे रहा हूँ, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी बहुत नॉलेज मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या फीचर है, तो ये मेरे को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्पेशली मैं डेमो जो आपको दे रहा हूँ आज, वो दे रहा हूँ मैं आपको 1.5 टन के 3 स्टार का डेमो, जो कि सैमसंग का है और फ्लावर प्रिंट के साथ है। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल डेमो रहने वाली है और सैमसंग का 1.5 टन 3 स्टार है। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। डेमो है इसका मॉडल को लेके। सबसे पहले मॉडल की बात करेंगे तो AR18CY3 YATA इसका मॉडल है, जो कि 1.5 टन का 3 स्टार है, फ्लावर प्रिंट के साथ है। अगर मैं रूम साइज़ की बात करूं कि आपको ये कितने रूम साइज़ में लगाना चाहिए, तो ये आपका जो है 150 स्क्वायर फुट रूम के साइज़ के अंदर लग जाएगा आराम से। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती है कि आपको 100-150 स्क्वायर फीट पे लगाना चाहिए। तो अगर आपका टॉप फ्लोर है और टॉप फ्लोर में डायरेक्टली हीट आ रही है, गर्मी आ रही है, सनलाइटिंग वहाँ पे डायरेक्टली है, तो यानी दिन भर है, 12 बजे से 1 बजे 2 बजे तक है लगातार, तो क्या होता है वहाँ पे हीटअप ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे 1.6 टन भी लगा सकते हो, या फिर वहाँ पे वो आप 1.5 टन 5 स्टार भी लगा सकते हो, क्योंकि उनकी कूलिंग कैपेसिटी नॉर्मली 1.5 टन 3 स्टार के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है। अदरवाइज स्टैंडर्ड रूम साइज़ के हिसाब से 150 रूम स्क्वायर फीट के हिसाब से 1.5 टन 3 स्टार सफिशिएंट है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कूलिंग कैपेसिटी की, क्योंकि सबसे मेनली कूलिंग कैपेसिटी जानी आती है। कूलिंग कैपेसिटी जो है इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5000 वाट है और मिनिमम एंड मैक्सिमम भी आती है। मिनिमम में और मैक्सिमम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है और ये अपने वेरिएबल्स पर चलता है। जब ये वेरिएबल्स पर चलता है और एक हद तक आप जो कूलिंग इस पर लगा देते हो 22 से 21 डिग्री के करीब, तो उस कंडीशन पे डाउन होने के बाद ये 2400 वाट कूलिंग पे चलता है। अगर ये हाईएस्ट कैपेसिटी पे चलता है तो ये 5600 वाट कूलिंग कैपेसिटी पे जाता है। 1.5 टन का है, 3 स्टार है। ISER की बात करेंगे तो ISER इसका 3.96 ISER है। अगर मैं इसके एयर सर्कुलेशन की बात करूं तो जो रूम के अंदर जो इसका एयर सर्कुलेशन है वो 537 CFM के बराबर इसका एयर सर्कुलेशन है। नॉइज़ लेवल काफ़ी हद तक माना जाता है कि नॉइज़ लेवल कितना है, तो नॉइज़ लेवल जो ये एसी आवाज़ करता है तो ये 45 से 26 dB के करीब नॉइज़ लेवल उसका होता है। पावर इनपुट की बात करेंगे, यानी पावर कंजम्पशन कितनी ले रहा है, यूनिट पर ईयर कितनी ले रहा है, एक मतलब इनपुट यानी स्टार्ट होते ही एसी कितनी पावर लेता है। नॉर्मली अगर आप मार्केट में जाओगे तो पावर इनपुट कंजम्पशन आपको कोई नहीं बताएगा कि ये एक्चुअली में कितनी यूनिट लेता है स्टार्ट होते ही। तो 1560 पावर इनपुट इसका करंट पावर इनपुट है, जो कि जैसे ही स्टार्ट होता है एसी तो मान लीजिए 1.5 टन यानी 1.5 किलोवाट के करीब तुरंत आपके एसी की बिजली की खपत करेगा। 1.5 टन का 3 स्टार एसी। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स वगैरह की, जो इसके छोटे फीचर्स आते हैं। तो सबसे पहला फीचर आता है इसका डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। जो इसका कंप्रेसर है वो डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है, जिसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो 15 से 52 डिग्री के करीब है। यानी 15 डिग्री पे अगर आप इसको लगाते हो तो इसकी कूलिंग काफ़ी हद तक बेटर हो जाती है, और 52 डिग्री के करीब लगाते हो, 52 डिग्री पे तो लगाते नहीं है, पर इसका कंप्रेसर होता है जो कि टेस्टेड होता है। लगाने की बात मैंने करी दी है, तो जो ये चलता है 30 से 32 डिग्री तक लास्ट चलता है इसकी कूलिंग कैपेसिटी जो होती है। 52 डिग्री तो इसका कंप्रेसर होता है कि इसका कंप्रेसर जो होता है टेस्टेड होता है, यानी जितनी भी हीट हो बाहर में वहाँ पे ये ट्रिप कंप्रेसर नहीं करेगा बार बार, ये फ़ायदा इसका है। अब हम बात करेंगे इसके कॉपर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर की। कॉपर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जो कि एसी के ऊपर ही लगाया जाता है। स्पेशली वो क्या करता है, वो 3 टाइप्स के जो जर्म्स वगैरह
बैक्टीरियाज वगैरह या मोल्स वगैरह होते हैं उनको ये प्रॉपर तरीके से रिमूव करता है और डीएक्टिवेट करता है। एक टाइप से ये रूम की जो एयर है उसको ये फ्रेश करने का काम करता है। हम बात करेंगे इसके अब नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर में होता है कि एसी। अब हम बात करेंगे एक ऐसे फीचर की जिस एसी को आप अपने हिसाब से चला सकते हो। सुना ही होगा, अगर आप डेटन का एसी ले रहे हैं तो एसी आपने लगा दिया है, वो चलता जा रहा है, कूलिंग अपने हिसाब से दे रहा है। बट इस एसी को आप अपने हिसाब से चला सकते हो बिकॉज इसमें स्पेशल फीचर दिया हुआ है 5-in-1 कन्वर्टेबल। 5-in-1 कन्वर्टेबल चलता है आपके 5 मोड्स पे। 5 मोड्स का मतलब हो गया आपका 40% पे, 60% पे, 80% पे, 100% पे, 110% पे। ये कुछ ऐसे मोड्स हैं जो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। यानी अगर मान लीजिए आपका एसी खाली चल रहा है और रूम में कोई भी नहीं है तो उस कंडीशन में आप इस एसी को 40% मोड पे चला के एनर्जी की काफ़ी हद तक सेविंग कर सकते हो। यानी आप अपने पैसा काफ़ी हद तक सेव कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं हाई मोड की जो 110% है उसकी कब ज़रूरत पड़ती है, उसकी तब ज़रूरत पड़ती है जब आप कहीं बाहर से आ रहे हो या घर में मेहमान ज़्यादा है या पार्टी वगैरह ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको इस एसी की हाई कूलिंग चाहिए होती है। तो यानी हाई कूलिंग का मतलब जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये 5600 वॉट कूलिंग तक जा सकता है। तो आप जब इसको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स के हिसाब से आप इसको हाई मोड्स पे चलाओगे 110% पे, तो ये क्या करेगा, पार्टी मोड पे चल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाई स्पीड पे चलेगा और कूलिंग आपको बेटर मिलेगी। आप इसको मीडियम मोड पे भी चला सकते हो, इको मोड वगैरह पे, जिसमें कि बिजली की सेविंग होती है, जो कि ऑटो मोड पे अपने हिसाब से चलता रहता है। तो 5-in कन्वर्टेबल के ये फ़ायदे हैं कि बिजली की सेविंग, मनी की सेविंग, और आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। ये होता है 5-in कन्वर्टेबल मोड्स का फ़ायदा। अब हम बात करेंगे इसमें स्मार्ट इंस्टॉलेशन फीचर की। स्मार्ट इंस्टॉलेशन एक ऐसा फीचर है, आपके घर पे एसी लग चुका है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इंस्टॉलेशन वाले चले गए हैं, कुछ महीनों बाद या फिर कुछ घंटों बाद अगर आपको लगता है कि मैं अपने एसी की इंस्टॉलेशन को चेक करूं कि मेरा एसी प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है कंपनी के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, तो आप सिंपल तरीके से जो आपका रिमोट है, रिमोट के द्वारा ही आप अपने एसी को इंस्टॉलेशन को चेक कर सकते हैं सिंपल तरीके से। अगर आपके हिडन डिस्प्ले पे, जो एसी का हिडन डिस्प्ले होता है, वहाँ पे 99% लिखा हुआ आ रहा है, तो यानी आपका एसी परफेक्टली वर्किंग कर रहा है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी मैं आपको स्टिकर में दिखाऊंगा कैसे कैसे इसको चेक किया जाता है। अब हम बात करेंगे ऑटो क्लीन की। ऑटो क्लीन एक ऐसा फीचर है जो कि 3 टाइप से वर्क करता है। पहले ये क्या करता है, फ्रोजन करता है, यानी आइस जमाता है। उसके बाद इसको डिफ्रॉस्ट एंड ड्राई करता है, और लास्ट समय पे इसका क्या करता है, इसको सुखा देता है प्रॉपर तरीके से। इससे क्या होता है, जितने भी कंडेंसर के ऊपर जो स्पेशली डस्ट होती है उसको ये प्रॉपरली क्या करता है, इसको ये प्रॉपरली क्लीन कर देता है। यानी एक टाइप से ये क्लीनिंग कर देता है कंडेंसर की, इवेपोरेटर कॉइल की, जिसमें आपको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को किसी भी सर्विस वाले को बुलाना पड़ेगा। इसके भी बेनिफिट्स यही है, इसके बेनिफिट यही है कि आपको सर्विस चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, यानी आपको कभी भी विजिट चार्ज नहीं देने पड़ेंगे जब तक ये फीचर्स वर्क कर रहा है आप। यानी इसमें काफ़ी हद तक आपकी मनी की सेविंग है, ये इसका बेनिफिट है। इजी फिल्टर इसलिए है क्योंकि जो इसके ऊपर का फ्लैपर होता है, जो इंडोर का है, इंडोर की बात कर रहे हैं, इंडोर के ऊपर जो आप फिल्टर देखते हो, तो आप इसको आराम से ऐसे निकाल के ऊपर स्लाइड करके उसको डस्ट को पूरा क्लीन कर सकते हो, या फिर उस फिल्टर को वॉश कर सकते हो और वापस लगा सकते हो, इसलिए इसको ईजी फिल्टर नाम दिया गया है। फिल्टर क्लीन इंडिकेशन, सेम वही पर्पस है। फिल्टर अगर ज़्यादा जाम हो जाते हैं, जाम कैसे होता है, जब जितनी भी रूम की जो एयर होती है उसके साथ साथ वो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स को भी कलेक्ट करता है। डस्ट पार्टिकल कलेक्ट करने से क्या होता है, फिल्टर पे वो जाम हो जाता है, यानी प्रॉपर तरीके से एयर हमें नहीं मिल पाती है कूलिंग वाली, क्योंकि हॉट एयर वो जब खींचेगा ही नहीं तो कूलिंग एयर कैसे देगा। तो जब इसका फिल्टर जाम हो जाता है, यानी वहाँ पे डस्ट ज़्यादा कलेक्ट हो जाती है, तो आपके एसी पे ही ये फिल्टर क्लीन इंडिकेशन यानी CL लिखा आ जाएगा कि फिल्टर को क्लीन कीजिए, इंडिकेट कर देगा, जिससे कि आपको बार बार पता चल जाएगा कि मेरे को फिल्टर को क्लीन करना है, जिसकी वजह से आपको कूलिंग अच्छी प्रोवाइड होती रहेगी। अब हम बात करेंगे ऑटो रीस्टार्ट की। ऑटो रीस्टार्ट एक ऐसा फीचर है कि मान लीजिए आपने एसी का टेम्परेचर 16 या 17-18 डिग्री पे लगा रखे, कूलिंग आपको ज़बरदस्त मिल रही है,
अचानक से अगर लाइट चली आती है और कूलिंग बंद हो जाती है और उसके बाद अगर लाइट आती है तो उस कंडीशन में हम क्या करें? उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है। एसी में ऑटो रीस्टार्ट का फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली अपने उसी टेम्परेचर पे एसी को चलाएगा जिस टेम्परेचर पे पहले आपने रखा होगा। यानी आपको बार बार रिमोट से चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इसका प्लस पॉइंट है ऑटो रीस्टार्ट फीचर्स का। गुड स्लीप की बात करेंगे। गुड स्लीप एक ऐसा फीचर है कि अगर आप राइट मोड पे इसको यूज़ करते हो और रात के समय आपने गुड स्लीप मोड लगा दिया है, अचानक से या फिर लाइट चली आती है या फिर एसी ज़्यादा ठंडा कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एसी को आपको बार बार जो टेम्परेचर है उसका चेंज नहीं करना पड़ेगा। गुड स्लीप मोड पे क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली अपने टेम्परेचर को डाउन कर देता है या फिर उसको ऑन ऑफ कर देता है। तो एक टाइप से ये गुड स्लीप मोड का भी फ़ायदा है बिजली सेविंग का। अब है इसमें 5 स्टेप मोड होता है। 5 स्टेप मोड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 5 स्टेप पे चलता है। इसके जो फ़ैन कूलिंग है, ड्राई मोड्स है, फ़ैन मोड है, आपका ह्यूमिडिटी कंट्रोल वगैरह है, टर्बो मोड हो गया, तो ये 5 स्टेप पे यूज़ होता है आपका एसी, ठीक है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो गया। ह्यूमिडिटी कंट्रोल की ज़रूरत कब पड़ती है? स्पेशली ड्राई मोड चलाने पे ह्यूमिडिटी की जो अंदर रूम के अंदर सफोकेशन होती है, ह्यूमिडिटी बन जाती है, उसको ये दूर करता है ड्राई मोड पे। कैसे? बाहर बारिश हो रही है, अंदर ज़्यादा उमस हो गई है, चिपचिपाहट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही आप इस एसी को ड्राई मोड पे लगाओगे, जो सफोकेशन वगैरह होगी या ह्यूमिडिटी बन रही होगी वो डायरेक्टली ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके गैस की। तो कंपनी इसमें R32 गैस देती है जो कि इको फ्रेंडली गैस होती है और रेफ्रिजरेंट जो होती है काफ़ी हद तक कूलिंग में बेस्ट मानी जाती है और ओजोन लेयर को ये हार्म कम करती है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। R32 गैस ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स में आ रही है क्योंकि R32 गैस एक टाइप से नंबर 1 पे आ गई है क्योंकि ये ओजोन लेयर को काफ़ी हद तक कम इफेक्ट करती है। वारंटी की बात करेंगे तो कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी एंड 5 ईयर की पीसीबी वारंटी और 10 साल की डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है। आज मैंने आपको 1.5 टन के 3 स्टार के बारे में बताया है। अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।